देखो, क्लास 12 मैथ्स न्यू पैटर्न 2025-26 संबंध फलन का ये जो है फैक्ट से बता रहा हूँ तुमको, जो प्रश्नावली 1.2 में काम आएंगी। अब देखो, किसी प्रचित्रण को यानी मैपिंग को हम आच्छादित अथवा अंतर्क्षेपी हम सिद्ध करें तो कैसे करेंगे। माना एफ ए से बी में कोई प्रचित्रण क्या है, एफ है ए से बी में कोई प्रचित्रण एफ है। शहर डोमेन से कोई अवयव बाई बिलोंग्स टू बी लेते हैं, यानी बी में से कोई एलिमेंट दिया, ये चर है, ये क्या है, चर है बाई। कोई अवयव बाई बिलोंग्स टू बी, यानी बी का एलिमेंट बाई लिया। फिर क्या करेंगे, तथा इसे हम एफ एक्स के बराबर रखेंगे। जहां एफ एक्स है वहां बाई रखेंगे, कहने का मतलब यह है, अर्थात एफ एक्स बराबर बाई। अब क्या करेंगे कि अब एक समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण को x के लिए हल करते हैं, यानी x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं। तो देखो, अर्थात x का मान y के पदों में ज्ञात करते हैं, अर्थात x बराबर एफ इनवर्स y, x बराबर एफ इनवर्स y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सेट डोमेन बी से y के भिन्न भिन्न मान लेंगे। तो y के मान y1, y2, y3, y4, y5 एंड सो ऑन आदि रखते हुए हम विचार करते हैं क्या इन सभी जो y1, y2, y3 के मान रखेंगे, x बराबर जो y के पदों में मान होगा, x का मान, उसमें y1 y के जो भिन्न भिन्न मान रख के देखेंगे क्या इन सभी मानों के लिए प्राप्त, ये मान रख के जो x के मान प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात y1, y2, y3 के पूर्व प्रतिबिंब कह लो, पूर्व प्रतिबिंब सदैव डोमेन ए में है, यानी डोमेन ए में होने चाहिए। यदि है तो यह प्रचित्रण आच्छादित यानी ऑनटू होगा। यदि y के किसी मान के लिए x का मान डोमेन ए में नहीं है तो प्रचित्रण क्या होगा, अंतर्क्षेपी होगा, यानी इनटू होगा। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूं कि जैसे यदि हम मान लें कि r0 का मतलब है कि शून्य ना हो, शून्य को हटा दिया वास्तविक संख्या में से, r0 अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तथा प्रतिचित्रण r0 से r0 में मैंने लिया है, यानी डोमेन भी r0 है और सह डोमेन भी r0 है, यानी अशून्य वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। दोनों जो है डोमेन भी है और सह डोमेन भी है। इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 1/x, ये प्रचित्रण है, एफ एक्स बराबर 1/x। अब मैंने बताया कि एफ एक्स की जगह पे मैं y रख दूंगा और y रख करके फिर x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, फॉर एवरी x बिलोंग टू r0, किसका, डोमेन का x है, फॉर एवरी प्रत्येक x के लिए, तो सिद्ध कीजिए कि प्रचित्रण f आच्छादित है, यानी ऑनटू है। तो कैसे करेंगे, माना y बिलोंग्स टू r0, यानी सह डोमेन का एलिमेंट लेंगे y। इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर 1/x, फिर एफ एक्स की जगह में मैंने बताया y रखेंगे, y रख करके फिर x का मान y के पदों में निकालेंगे, तो x बराबर 1/y हो गया। अब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r0, यानी सह डोमेन के लिए y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, y का पूर्व प्रतिबिंब है, y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, 1/y, क्या है, 1/y। देखो यहां पर
x बराबर 1/y है, तो y का पूर्ण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। भी एक अशून्य वास्तविक संख्या है। y का कोई भी मान ले हम वास्तविक संख्या, तो इसका जो हल होके आएगा 1/y का मान, वो भी तो वास्तविक संख्या होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। तो ये अशून्य वास्तविक संख्या है, अर्थात y बिलोंग्स टू R0 यानी सेड डोमेन का कोई पूर्व प्रतिबिंब 1/y डोमेन R0 में स्थित है। R0 में स्थित होगा, किसमें, डोमेन में स्थित होगा 1/y। 1/y क्या है, x, एंड डोमेन का एलिमेंट है, अतः f आच्छादिक है यानी ऑनटू है। अब आता है सेकंड नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब मैंने n प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 तथा प्रत्युत्तरण n से n में प्रत्युत्तरण f है, इस प्रकार परिभाषित है कि fx बराबर 2x + 1। अब fx की जगह में y रख करके x का मान निकाल लूंगा y के पदों में। फॉर एवरी x बिलोंग टू n, तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्युत्तरण f अंत्यक्षेपी है। तो हल, माना y बिलोंग टू n, ये y जो है साफ लिखा नहीं है, मैं लिख रहा हूं, मिट गया है ये हाथ से। माना y बिलोंग टू n, n क्या है, सेड डोमेन, n भी सौ डोमेन है और डोमेन भी n ही है। इस प्रकार है कि fx बराबर 2x + 1, देखो इसमें प्रश्न में दिया है, तो y बराबर 2x + 1, तो x बराबर हो जाएगा y - 1/2। अब हम देखते हैं, अब क्या देखते हैं कि y का मान जो है 1 रखें, 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें। आज के लिए y के पूर्व प्रतिबिंब क्रमशः 0, देखो इसमें रख के देखो, y की जगह पर क्या रखो 1, तो x का मान 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो 1 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 0, 2 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 1/2, 2 रख दो इसमें, y की जगह पर रखते चले जाओ, इसमें x के मान आते चले जाएंगे, ये मान आते चले जाएंगे। अब ऐसे ही 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 3/2, 6 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 5/2, 8 का पूर्व प्रतिबिंब क्या है 7/2। उल्टा करेंगे, 0 का f प्रतिबिंब क्या है 1, 1/2 का f प्रतिबिंब क्या है 2, 3/2 का f प्रतिबिंब क्या है 4। इस तरह से मैंने पहले बता चुका हूं f प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो इनका जो है y के पूर्व प्रतिबिंब क्रमशः है 0, 1/2 ये आ रहे हैं, ये डोमेन के एलिमेंट हैं। ये किसके एलिमेंट आ रहे हैं, डोमेन के आने चाहिए, डोमेन के आने चाहिए, जो x के मान है ये। तो x क्या है, x के मान जो होंगे वे डोमेन के एलिमेंट होंगे। अब ये जो है डोमेन में है नहीं, क्यों नहीं है कि डोमेन जो है प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है और ये भिन्न में आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसके जो है ये खाली हैं, ये एलिमेंट y के जो है सेड डोमेन के एलिमेंट है, इस पर किसी का भी डोमेन के किसी का भी f प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, क्लियर हो गया। होंगे जो n डोमेन में नहीं है तो f क्या है अंत्यक्षेपी हो जाएगा, यानी इनटू हो जाएगा। अब देखो मैंने ये समझाया है और एग्जाम्पल सहित समझाया है, तो अब मैं तुम्हारे लिए ये यहाँ पर समाप्त हो गया, फैक्ट समाप्त हो गया।
और कल मैं तुम्हारे लिए जो है प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा। देखो ये वीडियो मैंने बनाई है फैक्टों की। अगर ये वीडियो आपकी जो है समझ में आया तो जो है कमेंट में बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।